नमस्कार। इस वक्त सीमा पर क्योंकि तनाव है और चीन कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ रहा है भारत को परेशान करने का, तो हुआ यह है कि जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नाम की जो दवा भारत ने तमाम देशों को एक्सपोर्ट की और इस दवा ने काफ़ी फ़ायदा पहुंचाया। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस दवा की डिमांड की थी और भारत ने ब्राज़ील को भी ये दवा सप्लाई की, कुछ और देशों को सप्लाई की। तो अब क्या है, क्योंकि इस दवा से फ़ायदा हो रहा है, तो चीन ने क्या किया, चीन ने WHO के जो चीफ हैं यानी टेड्रोस, जो कि चीन के ही आदमी हैं, चीन के द्वारा ही बिठाए गए हैं, उनके प्यादे हैं, वो कहा कि भाई कुछ ऐसा कीजिए जिससे इस दवा पर सवालिया निशान लगाए जा सके। तो झूठ मूठ में एक रिसर्च करवाई गई चीन में किसी वैज्ञानिक के थ्रू, और जिसमें उन्होंने ये रिमार्क लिख दिया कि ये जो दवा है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ये सही नहीं है और इसके क्लिनिकल ट्रायल पर रोक लगाई जानी चाहिए। और वो कागज जैसे ही WHO के डायरेक्टर टेड्रोस के पास आया तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये दवा कारगर नहीं है और दुनिया में कहीं भी इसके क्लिनिकल ट्रायल पर रोक लगाई जानी चाहिए। यह सिर्फ भारत को नीचा दिखाने के उद्देश्य से चीन ने करवाया था, क्योंकि टेड्रोस तो चीन की लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और ये वो शख्स है जिसने चीन के ही कहने पर यह नहीं बताया कि कोरोना वायरस का संक्रमण चीन में फैल रहा है और ये बाहर भी फैल सकता है। टेड्रोस ने वक्त रहते दुनिया के किसी देश को आगाह नहीं किया, न बताया, और वही कहा जो चीन कह रहा था, जो चीन चाहता था वही उनसे कहलवा रहा था। तो इससे WHO के चीफ की भी दुनिया में बहुत बदनामी हुई है और अमेरिका तो अब WHO का विकल्प खोजने की कोशिश कर रहा है कि ये संस्था ही खुद में एक तरह से धीरे धीरे अप्रासंगिक होती जा रही है और इस पर क्वेश्चन उठने लगे, इस पर सवाल उठने लगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि भारत ने कहा कि हमारे वहाँ सारे टेस्ट हमने इस दवा के सारे परीक्षण किए हैं, रिसर्च किए और ये 100% खरी उतरती है, इसमें हमें कोई शक नहीं है। WHO के चीफ को इस तरह का जवाब भारत सरकार ने सीधे और सपाट तौर पर दिया कि भारत ने इस पर बैकफुट पर हटने की बात आने की बात ही नहीं है। उन्होंने कहा सीधे नहीं, ये दवा बहुत फ़ायदा करती है, क्योंकि इस दवा का मेन ये है कि ये दवा मरीज को अगर दे दी जाए तो ये उसकी तकलीफ़ को कम करती है। और अगर जैसे सांस लेने में तकलीफ होती है, कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद मरीज वेंटिलेटर पर जाता है, तो वो नौबत नहीं आती, तो मरीज को इससे फ़ायदा होता है। तो भारत ने तमाम देशों को ये दवा एक्सपोर्ट की, जिसमें जर्मनी भी है, जिसमें अमेरिका भी है और जिसमें ब्राज़ील भी है। इवन हमने तो पाकिस्तान तक को दवाएँ यहाँ से सप्लाई की है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह का एक भारत के खिलाफ एक नेगेटिव कैंपेन चलाने वाला जो चीन है वो किस हद तक जा सकता है, और वो अपने प्यादे को इस्तेमाल कर रहा है इस चीज़ के लिए। तो अब आप देख सकते हैं, तो भारत ने जवाब दे दिया है कि ये दवा पूरी तरह से कारगर है, क्योंकि चीन ने अपने किसी साइंटिस्ट से इस पर रिसर्च कराई थी और किसी और से नहीं कराई थी। ये कोई खुली जांच, खुला परीक्षण नहीं था ये, तो इस पर सवाल उठाए जा सके, तो सिर्फ भारत को अलग करने के लिए। और दूसरा, चीन का माथा इसलिए भी ठनका हुआ है क्योंकि हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, जिन्होंने अभी 23 मई को ही WHO में कार्यभार संभाला है और वहाँ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त हुए हैं, तो अब उनका भी कुछ न कुछ वहाँ पर अपर हैंड रहेगा। जो फैसले हो रहे हैं WHO में उल्टे सीधे, इसमें उनका भी अपर हैंड रहेगा। तो कहीं ना कहीं चीन को ये बात भी पसंद नहीं आई है कि भारत के एक बड़े डॉक्टर की WHO में एंट्री हुई है, तो ये भी चीन को पसंद नहीं आया है। ये सारी बातें हैं और इस वजह से चीन भारत से काफ़ी चिढ़ा हुआ है। और ये जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नाम की दवा है, इस पर जो सवाल उठाया गया है वो चीन के इशारे पर ही उठाया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।